तो दोस्तों आइए हम आपको एक नई कहानी की ओर ले चलते हैं। उस कहानी का नाम है कि हम जानेंगे उस कहानी में कि प्राचीन युग में दुनिया के जो विभिन्न धार्मिक स्थल थे वहाँ उस टाइम में चमत्कार कैसे हुआ करता था। तो ये एक सच्ची घटना है। आइए सुनते हैं कि यह एक स्थापित सत्य है कि विश्व भर में विभिन्न धार्मिक स्थलों पर ऐसे उपचार हुए हैं जैसे जापान, भारत, यूरोप तथा अमेरिका। मैंने जापान के अनेक धार्मिक स्थलों को देखा है। दियाबुत्सु में भगवान बुद्ध की विशाल कांस्य प्रतिमा है जिसमें बुद्ध दोनों हाथ जोड़कर बैठे हैं और उनके मुख पर प्रकाश दीप्तिमान होकर जगमगा रहा है। उस प्रतिमा की ऊंचाई 42 फीट है और वह बुद्ध महान के नाम से विख्यात है। यहाँ मैंने बूढ़े और जवानों को प्रार्थना करते देखा है। उपासक यहाँ मोमबत्तियां जला रहे थे। गाइड ने मुझे एक युवती की प्रार्थना का अर्थ समझाया जो 2 संतरों का भोग लगाकर झुकी हुई खड़ी थी। उसने मोमबत्ती भी जलाई। गाइड ने बताया कि उसकी आवाज गायब हो गई है और उस तीर्थ स्थल पर आने के बाद उसकी आवाज लौट आई। बुद्ध की अपनी आवाज के लिए धन्यवाद दे रही थी। उसके मन में आस्था थी कि उसकी गाने वाली सुरीली आवाज फिर से लौट आएगी यदि वह कुछ औपचारिक निभाए और उपवास रखे तथा कुछ विशिष्ट भेंट अर्पित करे। इन सब से उसमें विश्वास और आशा ने जन्म लिया जिससे प्रेरित होकर उसके मन में आस्था उत्पन्न हो गई। कल्पना एवं आस्था के एक और उदाहरण के रूप में मैं अपने एक मित्र के बारे में बताता हूँ जो तपेदिक का रोगी था। उसके फेफड़े क्षतिग्रस्त हो चुके थे। उसके पुत्र ने उसका उपचार करने का निर्णय लिया। वो अपने पिता के पास पर्थ, ऑस्ट्रेलिया गया। वहां उसने अपने पिता को बताया कि उसे एक संत मिला है जो अभी भी यूरोप के उपचार की मन्नत वाले तीर्थस्थल से होकर आया है। संत ने उसे एक असली क्रॉस दिया है। उसने बताया कि उसने क्रॉस के लिए एक संत को $500 दिए हैं। वास्तव में उस युवक ने राह चलते लकड़ी का एक टुकड़ा उठा लिया था जिसे उसने सुनार को देकर अंगूठी के आकार का एक रिंग बनवा लिया जो देखने में सचमुच की अंगूठी लगती थी। उसने अपने पिता को बताया कि इसको सिर्फ छूने से अनेक लोगों की बीमारी दूर हो गई है। उसने उस अंगूठी का इतना गुणगान किया कि उसके पिता की काल्पनिक शक्ति इतनी प्रेरित हो गई कि उनसे रहा नहीं गया और उस अंगूठी को उसने अपने पुत्र के हाथ में छीन लिया और अंगूठी को अपने सीने से लगाकर शांत होकर प्रार्थना में लीन हो गया और तथा अंततः गहरी निद्रा में सो गया। सुबह उठा तो उसका तपेदिक रोग गायब था। वह स्वस्थ हो गया। उसने सभी तरह के टेस्ट करवाए। पता चला कि सभी टेस्ट निगेटिव हैं, अर्थात वह तपेदिक से रोग मुक्त हो गया है। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वह लकड़ी का एक टुकड़ा नहीं था जिसे उसने रास्ते में उठा लिया था, बल्कि वह उसकी गहन कल्पना शक्ति सहित रोग मुक्त होने की आशा, विश्वास और उत्कंठा थी। कल्पना और रोगी के विश्वास ने रोग का उपचार कर दिया। पिता को अपने पुत्र की चाल का पता कभी नहीं चला। अगर पता चलता तो संभवतः रोग दोबारा हो सकता था। वह पूर्ण स्वस्थ हो गया तथा 15 वर्ष और जीकर 89 वर्ष की आयु में उसने इस दुनिया से विदा लिया। तो दोस्तों ये कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी क्योंकि ये कितनी शक्ति है हमारे अवचेतन मन में। ये आप लोग समझ रहे हैं कि कैसे उसने रास्ते में एक लकड़ी को उठाया और कैसे उसने बताया कि इस लकड़ी में इतनी शक्ति है कि हमारी जो बीमारी है उसको ठीक कर सकती है। इस तरीके से मतलब पहले के लोग जो अंगूठी पहनाया करते थे, है ना, वो विश्वास एक तरीके से इतनी अच्छी शक्ति दिलाती थी हमारे अवचेतन मन को कि हम विश्वास कर लेते थे और हमारे सारे रोगों को मुक्त कर दिया जाता था। आगे की लाइन में हम जानेंगे कि विभिन्न सिद्धांतों में अंतर। तो अलग अलग सिद्धांतों में क्या अंतर थे। विश्व भर में विभिन्न धार्मिक पंथों की प्रार्थना उपचार संस्थाएं जो अलग अलग सिद्धांत प्रतिपादित करती हैं उन पर बड़े पैमाने पर लंबे चौड़ी चर्चा करना बहुत उबाऊ और व्यर्थ होगा। इनमें भी ज्यादा संख्या उन प्रतिष्ठानों की है जो यह दावा करते हैं कि चूंकि उनके सिद्धांत परिणाम देते हैं इसलिए वे ही सही है, लेकिन जैसा कि इस अध्याय में वर्णन किया गया है वे सही नहीं कहे जा सकते। आप भली प्रकार जानते हैं कि उपचार के अनेक तरीके या तकनीक है। प्रसिद्ध ऑस्ट्रियन फिजिशियन फ्रांच एंटन मेस्फर्ड जो पेरिस में प्रैक्टिस करते थे ने खोज की कि वे रोगी के शरीर में
मैग्नेट का प्रयोग करके चमत्कारी उपचार कर सकते हैं। उन्होंने उपचार करने के लिए अनेक प्रकार के शीशे और धातुओं का प्रयोग किया। बाद में चलकर उन्होंने इस तकनीक को बदलकर दावा किया कि उनके उपचार पशु तनित जनित मैग्नेटिज्म से हो रहे थे और कहा कि ये तत्व उपचार के माध्यम से सीधे रोगी में जा रहे थे। उसके बाद उनका उपचार माध्यम हिप्नोटिज्म हो गया, जिसे उस जमाने में सम्मोहन के नाम से जाना जाता था। दूसरे डॉक्टरों ने कहा कि उनके तमाम उपचार और कुछ नहीं, केवल सुझाव प्रक्रिया है। ये सभी समूह, जिनमें मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, ऑस्टियोपैथ्स, कीरोप्रैक्टर्स, फिजिशियंस तथा सभी चर्च आदि, केवल एक सार्वभौमिक शक्ति केंद्र है जो मनुष्य के अवचेतन मन में वास करते हैं। उपचार की सभी प्रक्रियाएं निश्चित सकारात्मक मानसिक या आंतरिक व्यवहार अथवा विचार है, जिसे आस्था कहा जाता है। उपचार का केंद्र बिंदु विश्वस्त आशा है, जो शक्तिशाली सुझाव का रूप धारण कर तथा अवचेतन मन को प्रभावित कर उपचार शक्ति का निर्गम करवाती है। उपचार के लिए कोई अलग से शक्ति का उपयोग नहीं किया जाता। यह सही है कि उपचार करने की प्रक्रिया अलग हो सकती है, किंतु उपचार शक्ति केवल आपका अवचेतन मन है। आप चाहे कोई सिद्धांत या प्रक्रिया चुन लें, किंतु यह जान लें कि आपकी उस पर आस्था है तो आप रोग मुक्त हो जाएंगे। प्रसिद्ध स्विस एल्केमिस्ट तथा फिजिशियन फिलिप्स पार्सिसल, जो सन 1493 से लेकर 1541 तक जीवित रहे, अपने समय के प्रमुख उपचारक थे। उन्होंने जो कहा था वह आज एक वैज्ञानिक सत्य माना जाता है। उन्होंने कहा था कि मानव विश्वास की वस्तु वास्तविक हो या काल्पनिक, आपको परिणाम एक जैसा ही मिलेगा। जैसे यदि मेरा विश्वास सेंट पीटर की प्रतिमा पर वैसा ही है जैसा स्वयं सेंट पीटर होना चाहिए, तो मुझे वही परिणाम मिलेगा जैसा मुझे सेंट पीटर पर विश्वास करने पर मिलता। लेकिन यह अंधविश्वास है। आस्था चाहे जो हो चमत्कार करती है, और चाहे सच हो या झूठ, वह हमेशा वही चमत्कार करेगी। पार्सिलिस की विचारधारा का समर्थन 16वीं शताब्दी में इटालियन दार्शनिक पेट्रो पोम्पोनाजी ने भी किया, जिसने कहा कि विश्वास और कल्पना मिलकर जो अभूतपूर्व परिणाम दिलाते हैं, उनकी कल्पना हम बहुत ही सहज रूप से कर सकते हैं, विशेष रूप से उस समय जबकि रोगी और उपचारक दोनों के बीच उन गुणों के आदान प्रदान का एक सेतु बन जाता है। किसी स्मृति चिन्ह या अवशेष के प्रभाव से उपचार की घटनाएं होती हैं। दरअसल इसकी पृष्ठभूमि में भी कल्पना और विश्वास होता है। नीम हकीम व डॉक्टरों से लेकर मनोवैज्ञानिक तक सब जानते हैं कि यदि संत की हड्डियों के स्थान पर कोई भी कंकाल रख दिया जाए और अगर रोगी को उस पर आस्था है तो उसे वही परिणाम मिलेंगे जो संत से मिलते हैं। इस प्रकार यदि आपको विश्वास है कि आपका उपचार संत की हड्डियों से होगा या आप किसी पवित्र जल के उपचार शक्तियों पर विश्वास रखते हैं तो आपको परिणाम मिलेगा, क्योंकि आपके अवचेतन मन को शक्तिशाली सुझाव दिया गया है। उपचार का केंद्र बिंदु अवचेतन मन ही है। तो देखा दोस्तों कितनी शक्ति है हमारे अवचेतन मन की, है ना। तो आगे हम सुनते हैं कि बर्नहेम के प्रयोग भी, तो बर्नहेम के कुछ प्रयोग थे, आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं। इस कहानी बहुत ही ज़्यादा रुचिकार है, मतलब इंटरेस्टिंग है। फ्रांस के मेडिसिन के प्रोफेसर हिलोला लाइट बर्नहेम ने इस सिद्धांत को विस्तार से समझाते हुए कहा कि डॉक्टर रोगी को जो सुझाव देता है वह अवचेतन मन के माध्यम से देता है। बर्नहेम अपनी पुस्तक सजेस्टिव थेराप्यूटिक्स के पृष्ठ संख्या 1997 में एक व्यक्ति की चर्चा करते हैं जिसकी जीभ में लकवा मार गया था और सभी प्रकार के चिकित्सकीय उपचार व्यर्थ हो गए थे। उसके डॉक्टर ने रोगी को बताया कि उसके पास एक नया यंत्र है जिससे उसे विश्वास है कि उसका इलाज हो जाएगा। डॉक्टर ने पार्केट थर्मामीटर रोगी के मुंह में लगा दिया। रोगी ने उस नए यंत्र की कल्पना की जो उसे ठीक करने के लिए लगाया गया था। कुछ ही मिनटों में वह खुशी से चिल्ला उठा कि उसकी जीभ फिर से चलने लगी। बर्नहेम ने बताया कि हमारे अन्य मामलों में भी यही तथ्य मिलेगा। एक युवती में कार्यालय में आई, उसने लिखकर बताया कि पिछले 4 सप्ताह से उसकी आवाज़ बंद हो गई है। मैंने जांच में यह सही पाया। मैंने उसे बताया कि गुम हुई आवाज़ कभी कभी बिजली के प्रयोग से लौट आती है और यह तरकीब आसानी से सुझाव के प्रभाव से भी की जा सकती है। मैंने बिजली का वह ऑपरेट्स मंगवाया और उसके स्विच को दबाकर उसके पास खिसकाया
मैंने कहा, अब आप जोर से बोल सकती हैं। मैंने उसे ए अक्षर दिखाया, फिर बी और बाद में मारिया। वह धीरे धीरे बोलने लगे। गुम हुई आवाज़ लौट आई। यहाँ बर्नहेम ने रोगी की आस्था और आशा की शक्ति को दर्शाया है, जो अवचेतन मन के शक्तिशाली सुझाव देने का काम करती है। तो दोस्तों, कितना अच्छा टेक्निक था बर्नहेम का। कैसे देखा ना कि कैसे अवचेतन मन की शक्ति से कैसे उसकी आवाज़ भी वापस आ गई। तो आगे सुनते हैं कि जो सुझाव से फोड़ा पैदा करना, कैसे बर्नहेम ने कुछ फोड़ा पैदा किया था। आगे हम जानते हैं। बर्नहेम ने कहा कि उसने एक रोगी के गले के पीछे एक डॉक टिकट लगाकर यह सुझाव दिया कि उसके गले के पीछे एक फोड़ा पैदा हो गया है। रोगी सच में समझने लगा कि फोड़ा हो गया है। डॉक्टरों के अनेक सुझावों से यह साबित हो चुका है और इसमें कोई शक या शुबहा नहीं है कि रोगी को जवानी सुझावों से उसमें रचनात्मक परिवर्तन किया जा सकता है। आइए हम जानते हैं कुछ अंकन का कारण। मनोवैज्ञानिक हडसन अपनी पुस्तक लॉ ऑफ साइकिक फेनोमेना के पृष्ठ 193 पर लिखते हैं कि किन्हीं रोगियों में रक्तस्राव और रक्तिम अंकन भी सुझावों की मदद से किया जा सकता है। डॉक्टर एम बोरू ने अपने एक रोगी को सम्मोहन की दशा में ले जाकर निम्न सुझाव दिए। आज शाम को 4 बजे सम्मोहन क्रिया के पश्चात आप मेरे कार्यालय में आओगे, कुर्सी पर बैठोगे, अपने दोनों बाजुओं को सीने पर रखोगे और आपकी नाक से खून निकलेगा लगेगा। निर्देशित समय पर रोगी ने वही किया जो कहा गया था। रक्त की बूंदें उसकी नाक से गिरी। एक अन्य दृष्टांत में उसे डॉक्टर ने एक रोगी के दोनों बाजुओं में बिना धार वाले एक यंत्र से उसका नाम लिख दिया। बाद में वह रोगी जब सम्मोहन निद्रा में था तो डॉक्टर ने कहा, आज शाम 4 बजे आप सोने जाओगे और आपकी बाजुओं में उन लाइनों में रक्त उभरने लगेगा जो मैंने अब तुम्हारी बाजुओं में बनाई है और आपका नाम दिखने लगेगा। 4 बजे उस पर नजर रखी गई। वह नींद में सो गया। उसके दाएं बाजू में रक्त था और उसमें उसका नाम चमकने लगा और 2 एक जगह रक्त भी निकल आया। नाम के अक्षर कई महीने तक बाजू पर दिखाई देते रहे। यह तथ्य 2 बुनियादी विचारों के सत्य को प्रतिष्ठित करता है जिनकी चर्चा पहले से भी जा चुकी थी। पहला, अवचेतन मन का रुझान सदैव सुझावों की शक्ति के प्रति होता है और दूसरा, अवचेतन मन का पूरा नियंत्रण शरीर के सभी कार्यों, संवेदनाओं और दशाओं और परिस्थितियों पर होता है। सभी प्रदर्शित उदाहरणों में जो भी नाटकीय घटनाएं वर्णित की गई है उनका प्रमुख कारक सुझाव रहा है और यही सार्थक तो भी है कि जैसा मनुष्य हृदय अवचेतन मन में सोचता है वैसा ही वह है। तो दोस्तों, आप प्रण कीजिए कि आप अपने अवचेतन मन में ऐसे अवचेतन मन की शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि आप जो सोचेंगे आपका कार्य कभी न कभी कहीं न कहीं से वो आपको दिखाई देगा। आइए कुछ इस चैप्टर के बारे में, इस पाठ के में जो भी पढ़े, आइए हम थोड़ा सा सारांश पढ़ते हैं इसका। तो पहला है कि अपने को बराबर याद दिलाते रहे कि विचार शक्ति आपके अपने अवचेतन मन में मौजूद है। तो आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते, अपने आप को याद दिलाइए कि हमारी जो शक्ति है, अवचेतन मन की शक्ति, वो आपकी इच्छाओं को जरूर पूर्ण करेगी। आपकी शक्ति है, जो आपकी इच्छा है, आपकी सारी शक्तियाँ, सारी इच्छाएं आपकी अवचेतन मन में मौजूद है। यह जान लें कि आस्था जमीन में बोया जाने वाला एक बीज है। जैसा बीज डालोगे उसका फल वैसा ही होगा। अपने मन में बीज की बुआई करो और उसमें आशा का पानी एवं खाद डालो, फिर देखिए वैसा ही फल मिलेगा जिसकी आशा आपने की थी। तो समझ रहे हैं ना दोस्तों, जैसे किसान खेतों में बीज बोता है, वो जो बीज बोता है उसको वही पाता है, वो है ना। उसी तरीके से हम अपनी इच्छाओं को, अपने अवचेतन में ये बीज बोएं और जो बीज हम बोएंगे वो हमें परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। आपके मन में पुस्तक के लिए जो विचार है, जो नया आविष्कार है या नाटक है, वो आपके मन का सच है। अपने विचार, योजना या आविष्कार की वास्तविकता पर विश्वास करें। जैसे ही विश्वास करोगे वो आपका हो जाएगा। दूसरे के लिए प्रार्थना करते समय यह जान ली कि आपके अंदर के मन की संपूर्णता, सौंदर्य और सही रूप देने की क्षमता दूसरे व्यक्ति के अवचेतन मन के नकारात्मक विचारों को बदलकर अभूतपूर्व परिणाम दे सकती है। तो आगे हम 5वें नंबर पे जानते हैं कि विभिन्न धार्मिक स्थलों के चमत्कारी उपचारों के बारे में जो आपने सुना है वे काल्पनिक और अंधविश्वासों के कारण हुए हैं, जो अवचेतन मन के कहने पर उपचार शक्ति को निर्गत करता है। छठी पॉइंट ये है कि सभी रोगों का उद्गम मन में होता है। शरीर पर रोग का प्रभाव तब तक नहीं होता जब तक मन में उसके लिए हरी झंडी नहीं मिल जाती। 7वां है कि सम्मोहन के सुझावों से आपके शरीर में किसी भी रोग के लक्षण पैदा किए जा सकते हैं। यह सिद्ध करता है कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं। 8वां पॉइंट है कि उपचार का केवल एक तरीका है और वह आस्था है। उपचार शक्ति केवल एक है और वह आपका अवचेतन मन है। 9वां पॉइंट है कि आपके लक्ष्य की आस्था
वास्तविक हो या नकली, आपको परिणाम मिलेंगे। आपका अवचेतन मन आपके मन के विचारों को प्रकट करता है। अपनी आस्था को अपने मन का विचार समझें और बस इतना ही पर्याप्त है। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत ही अच्छी कहानी थी। हमने इसमें सीखा कि हमारे अवचेतन मन कितनी शक्तिशाली है। आगे हम जानेंगे कि आधुनिक काल में मानसिक उपचार कैसे किया जाता था। तो आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को भली भांति जान रहे होंगे। आगे की लाइन में हम जानेंगे कि विभिन्न सिद्धांतों में अंतर। तो अलग अलग सिद्धांतों में क्या अंतर थे। विश्व भर में विभिन्न धार्मिक पंथों की प्रार्थना उपचार संस्थाएं जो अलग अलग सिद्धांत प्रतिपादित करती हैं, उन पर बड़े पैमाने पर लंबे चौड़ी चर्चा करना बहुत उबाऊ और व्यर्थ होगा। इनमें भी ज़्यादा संख्या उन प्रतिष्ठानों की है जो यह दावा करते हैं कि चूंकि उनके सिद्धांत परिणाम देते हैं इसलिए वे ही सही है, लेकिन जैसा कि इस अध्याय में वर्णन किया गया है वे सही नहीं कहे जा सकते। आप भली प्रकार जानते हैं कि उपचार के अनेक तरीके या तकनीक है। प्रसिद्ध ऑस्ट्रियन फिजिशियन फ्रांच एंटन मेस्फर, जो पेरिस में प्रैक्टिस करते थे, ने खोज की कि वे रोगी के शरीर में मैग्नेट का प्रयोग करके चमत्कारी उपचार कर सकते हैं। उन्होंने उपचार करने के लिए अनेक प्रकार के शीशे और धातुओं का प्रयोग किया। बाद में चलकर उन्होंने इस तकनीक को बदलकर दावा किया कि उनके उपचार पशु तनित जनित मैग्नेटिज्म से हो रहे थे और कहा कि ये तत्व उपचार के माध्यम से सीधे रोगी में जा रहे थे। उसके बाद उनका उपचार माध्यम हिप्नोटिज्म हो गया, जिसे उस जमाने में सम्मोहन के नाम से जाना जाता था। दूसरे डॉक्टरों ने कहा कि उनके तमाम उपचार और कुछ नहीं, केवल सुझाव प्रक्रिया है। ये सभी समूह, जिनमें मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, ऑस्टियोपैथ्स, कीरोप्रैक्टर्स, फिजिशियंस तथा सभी चर्च आदि, केवल एक सार्वभौमिक शक्ति केंद्र है जो मनुष्य के अवचेतन मन में वास करते हैं। उपचार की सभी प्रक्रियाएं निश्चित सकारात्मक मानसिक या आंतरिक व्यवहार अथवा विचार है जिसे आस्था कहा जाता है। उपचार का केंद्र बिंदु विश्वस्त आशा है जो शक्तिशाली सुझाव का रूप धारण कर तथा अवचेतन मन को प्रभावित कर उपचार शक्ति का निर्गम करवाती है। उपचार के लिए कोई अलग से शक्ति का उपयोग नहीं किया जाता। यह सही है कि उपचार करने की प्रक्रिया अलग हो सकती है, किंतु उपचार शक्ति केवल आपका अवचेतन मन है। आप चाहे कोई सिद्धांत या प्रक्रिया चुन लें, किंतु यह जान लें कि आपकी उस पर आस्था है तो आप रोग मुक्त हो जाएंगे। प्रसिद्ध स्विस एल्केमिस्ट तथा फिजिशियन फिलिप्स पार्सिसल, जो सन 1493 से लेकर 1541 तक जीवित रहे, अपने समय के प्रमुख उपचारक थे। उन्होंने जो कहा था वह आज एक वैज्ञानिक सत्य माना जाता है। उन्होंने कहा था कि मानव विश्वास की वस्तु वास्तविक हो या काल्पनिक, आपको परिणाम एक जैसा ही मिलेगा। जैसे यदि मेरा विश्वास सेंट पीटर की प्रतिमा पर वैसा ही है जैसा स्वयं सेंट पीटर होना चाहिए, तो मुझे वही परिणाम मिलेगा जैसा मुझे सेंट पीटर पर विश्वास करने पर मिलता। लेकिन यह अंधविश्वास है। आस्था चाहे जो हो चमत्कार करती है, और चाहे सच हो या झूठ वह हमेशा वही चमत्कार करेगी। पार्सिलिस की विचारधारा का समर्थन 16वीं शताब्दी में इटालियन दार्शनिक पेट्रो पोम्पोनाजी ने भी किया, जिसने कहा कि विश्वास और कल्पना मिलकर जो अभूतपूर्व परिणाम दिलाते हैं उनकी कल्पना हम बहुत ही सहज रूप से कर सकते हैं, विशेष रूप से उस समय जबकि रोगी और उपचारक दोनों के बीच उन गुणों के आदान प्रदान का एक सेतु बन जाता है। किसी स्मृति चिन्ह या अवशेष के प्रभाव से उपचार की घटनाएं होती हैं। दरअसल इसकी पृष्ठभूमि में भी कल्पना और विश्वास होता है। नीम हकीम व डॉक्टरों से लेकर मनोवैज्ञानिक तक सब जानते हैं कि यदि संत की हड्डियों के स्थान पर कोई भी कंकाल रख दिया जाए और अगर रोगी को उस पर आस्था है तो उसे वही परिणाम मिलेंगे जो संत से मिलते हैं। इस प्रकार यदि आपको विश्वास है कि आपका उपचार संत की हड्डियों से होगा या आप किसी पवित्र जल के उपचार शक्तियों पर विश्वास रखते हैं तो आपको परिणाम मिलेगा, क्योंकि आपके अवचेतन मन को शक्तिशाली सुझाव दिया गया है। उपचार का केंद्र बिंदु अवचेतन मन ही है। तो देखा दोस्तों कितनी शक्ति है हमारे अवचेतन मन की, है ना। तो आगे हम सुनते हैं कि बर्नहेम के प्रयोग भी। तो बर्नहेम के कुछ प्रयोग थे, आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं। इस कहानी बहुत ही ज़्यादा रुचिकार है, मतलब इंटरेस्टिंग है। फ्रांस के मेडिसिन के प्रोफेसर हिलोला लाइट बर्नहेम ने इस
सिद्धांत को विस्तार से समझाते हुए कहा कि डॉक्टर रोगी को जो सुझाव देता है वह अवचेतन मन के माध्यम से देता है। बर्नहेम अपनी पुस्तक सजेस्टिव थेराप्यूटिक्स की पृष्ठ संख्या 1997 में एक व्यक्ति की चर्चा करते हैं जिसकी जीभ में लकवा मार गया था और सभी प्रकार के चिकित्सकीय उपचार व्यर्थ हो गए थे। उसके डॉक्टर ने रोगी को बताया कि उसके पास एक नया यंत्र है जिससे उसे विश्वास है कि उसका इलाज हो जाएगा। डॉक्टर ने पार्किट थर्मामीटर रोगी के मुंह में लगा दिया। रोगी ने उस एक नए यंत्र की कल्पना की जो उसे ठीक करने के लिए लगाया गया था। कुछ ही मिनटों में वह खुशी से चिल्ला उठा कि उसकी जीभ फिर से चलने लगी। बर्नहेम ने बताया कि हमारे अन्य मामलों में भी यही तथ्य मिलेगा। एक युवती में कार्यालय में आई, उसने लिखकर बताया कि पिछले 4 सप्ताह से उसकी आवाज़ बंद हो गई है। मैंने जांच में यह सही पाया। मैंने उसे बताया कि गुम हुई आवाज़ कभी कभी बिजली के प्रयोग से लौट आती है और यह तरकीब आसानी से सुझाव के प्रभाव से भी की जा सकती है। मैंने बिजली का वह ऑपरेट्स मंगवाया और उसके स्विच को दबाकर उसके पास खिसकाया। मैंने कहा अब आप जोर से बोल सकते हैं। मैंने उसे ए अक्षर दिखाया, फिर बी और बाद में मारिया। वह धीरे धीरे बोलने लगे। गुम हुई आवाज़ लौट आई। यहाँ बर्नहेम ने रोगी की आस्था और आशा की शक्ति को दर्शाया है जो अवचेतन मन के शक्तिशाली सुझाव देने का काम करती है। तो दोस्तों कितना अच्छा टेक्निक था बर्नहेम का। कैसे देखा ना कि कैसे अवचेतन मन की शक्ति से कैसे उसकी आवाज़ भी वापस आ गई। तो आगे सुनते हैं कि जो सुझाव से फोड़ा पैदा करना, कैसे बर्नहेम ने कुछ फोड़ा पैदा किया था। आगे हम जानते हैं बर्नहेम ने कहा कि उसने एक रोगी के गले के पीछे एक डॉक टिकट लगाकर यह सुझाव दिया कि उसके गले के पीछे एक फोड़ा पैदा हो गया है। रोगी सच में समझने लगा कि फोड़ा हो गया है। डॉक्टरों के अनेक सुझावों से यह साबित हो चुका है और इसमें कोई शक या शुबहा नहीं है कि रोगी को जवानी सुझावों से उसमें रचनात्मक परिवर्तन किया जा सकता है। आइए हम जानते हैं कुछ अंकन का कारण। मनोवैज्ञानिक हडसन अपनी पुस्तक लॉ ऑफ साइकिक फेनोमेना के पृष्ठ 193 पर लिखते हैं कि किन्हीं रोगियों में रक्तस्राव और रक्तिम अंकन भी सुझावों की मदद से किया जा सकता है। डॉक्टर एम बोरू ने अपने एक रोगी को सम्मोहन की दशा में ले जाकर निम्न सुझाव दिए। आज शाम को 4 बजे सम्मोहन क्रिया के पश्चात आप मेरे कार्यालय में आओगे, कुर्सी पर बैठोगे, अपने दोनों बाजुओं को सीने पर रखोगे और आपकी नाक से खून निकलेगा लगेगा। निर्देशित समय पर रोगी ने वही किया जो कहा गया था। रक्त की बूंदें उसकी नाक से गिरी। एक अन्य दृष्टांत में उसे डॉक्टर ने एक रोगी के दोनों बाजुओं में बिना धार वाले एक यंत्र से उसका नाम लिख दिया। बाद में वह रोगी जब सम्मोहन निद्रा में था तो डॉक्टर ने कहा आज शाम 4 बजे आप सोने जाओगे और आपकी बाजुओं में उन लाइनों में रक्त उभरने लगेगा जो मैंने अब तुम्हारी बाजुओं में बनाई है और आपका नाम दिखने लगेगा। 4 बजे उस पर नजर रखी गई। वह नींद में सो गया। उसके दाएं बाजू में रक्त था और उसमें उसका नाम चमकने लगा और 2 एक जगह रक्त भी निकल आया। नाम के अक्षर कई महीने तक बाजू पर दिखाई देते रहे। यह तथ्य 2 बुनियादी विचारों के सत्य को प्रतिष्ठित करता है जिनकी चर्चा पहले इसकी भी जा चुकी थी। पहला अवचेतन मन का रुझान सदैव सुझावों की शक्ति के प्रति होता है और दूसरा अवचेतन मन का पूरा नियंत्रण शरीर के सभी कार्यों, संवेदनाओं और दशाओं एवं परिस्थितियों पर होता है। सभी प्रदर्शित उदाहरणों में जो भी नाटकीय घटनाएं वर्णित की गई है उनका प्रमुख कारण सुझाव रहा है और यही सार तत्व भी है कि जैसा मनुष्य हृदय अवचेतन मन में सोचता है वैसा ही वह है। तो दोस्तों आप प्रण कीजिए कि आप अपने अवचेतन मन में ऐसी अवचेतन मन की शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि आप जो सोचेंगे आपका कार्य कभी न कभी कहीं न कहीं से वो आपको दिखाई पड़ेगा। आइए कुछ इस चैप्टर के बारे में, इस पाठ के में हम जो भी पढ़े, आइए हम थोड़ा सा सारांश पढ़ते हैं इसका। तो पहला है कि अपने को बराबर याद दिलाते रहे कि उपचार शक्ति आपके अपने अवचेतन मन में मौजूद है। तो आप किसी के ऊपर विश्वास ना करके अपने आप को याद दिलाइए कि हमारी जो शक्ति है, अवचेतन मन की शक्ति है, वो आपकी इच्छाओं को जरूर पूर्ण करेगी। आपकी शक्ति है, जो आपकी इच्छा है, आपकी सारी शक्तियाँ, सारी इच्छाएं आपकी अवचेतन मन में मौजूद है। यह जान ले कि आस्था जमीन में बोया जाने वाला एक बीज है। जैसा बीज डालोगे उसका फल वैसा ही होगा। अपने मन में बीज की बुआई करो और उसमें आशा का पानी एवं खाद डालो, फिर देखिए वैसा ही फल मिलेगा जिसकी आशा आपने की थी। तो समझ रहे हैं ना दोस्तों, जैसे किसान खेतों में बीज बोता है, वो जो बीज बोता है उसको वही पाता है, वो है ना। उसी तरीके से हम अपनी इच्छाओं को अपने अवचेतन में ये बीज बोएं और जो बीज हम बोएंगे वो हमें परिणाम मिलेगा ही मिलेगा।
आपके मन में पुस्तक के लिए जो विचार है, जो नया आविष्कार है या नाटक है, वो आपके मन का सच है। अपने विचार, योजना या आविष्कार की वास्तविकता पर विश्वास करें। जैसे ही विश्वास करोगे वो आपका हो जाएगा। दूसरे के लिए प्रार्थना करते समय यह जान ली कि आपके अंदर के मन की संपूर्णता, सौंदर्य और सही रूप देने की क्षमता दूसरे व्यक्ति के अवचेतन मन के नकारात्मक विचारों को बदलकर अभूतपूर्व परिणाम दे सकती है। तो आगे हम 5वें नंबर पे जानते हैं कि विभिन्न धार्मिक स्थलों के चमत्कारी उपचारों के बारे में जो आपने सुना है वे काल्पनिक और अंधविश्वासों के कारण हुए हैं, जो अवचेतन मन के कहने पर उपचार शक्ति को निर्गत करता है। छठी पॉइंट ये है कि सभी रोगों का उद्गम मन में होता है। शरीर पर रोग का प्रभाव तब तक नहीं होता जब तक मन में उसके लिए हरी झंडी नहीं मिल जाती। सातवां है कि सम्मोहन के सुझावों से आपके शरीर में किसी भी रोग के लक्षण पैदा किए जा सकते हैं। यह सिद्ध करता है कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं। 8वां पॉइंट है कि उपचार का केवल एक तरीका है और वह आस्था है। उपचार शक्ति केवल एक है और वह आपका अवचेतन मन है। 9वां पॉइंट है कि आपकी लक्ष्य की आस्था वास्तविक हो या नकली, आपको परिणाम मिलेंगे। आपका अवचेतन मन आपके मन के विचारों को प्रकट करता है। अपनी आस्था को अपने मन का विचार समझें और बस इतना ही पर्याप्त है। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत ही अच्छी कहानी थी। हमने इसमें सीखा कि हमारे अवचेतन मन कितनी शक्तिशाली है। आगे हम जानेंगे कि आधुनिक काल में मानसिक उपचार कैसे किया जाता था। तो आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को भली भांति जान रहे होंगे।